हाय फ्रेंड्स, लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो अब हमने बनाई है जिसके अंदर हम ये स्ट्रेटेजिक ब्रेकडाउन करेंगे कि इंग्लिश के सेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए। एग्ज़ाम के डेट्स आ चुके हैं और आप आशा है अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ रहा है कि कितने मटेरियल को पढ़ें, कितना कंटेंट कवर करें, क्योंकि जो समय है वो कम है और जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी नज़दीक है। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को दिक्कत दे रही है वो है इंग्लिश का सेक्शन, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन है और प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल इनफाइनाइट है। तो आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के सेक्शन को कैसे सॉल्व करें और इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए हम कैसे पढ़ें और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबली इंग्लिश के पेपर में आएंगी। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश के पार्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि पिछले जो कुछ पैटर्न हैं जिसके अंदर इंग्लिश का सेक्शन लिया गया है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने 5 अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर लिए और उसमें से इंग्लिश के सेक्शन को निकाला है और ये जानने की कोशिश करी कि पेपर का पैटर्न क्या है और इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू करते हैं सभी पेपर्स का। आपको इससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी और समझ में आएगा कि पेपर को सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पीआरटी 2013 का पेपर और इसके अंदर मैंने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी सभी पेपर्स लिए हैं। तो हर तरह के एस्पिरेंट्स जो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इसके अंदर काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है 2013 पीआरटी का पेपर जिसमें सबसे पहले पूछा गया है अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और 3 क्वेश्चन हैं और उसके ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग्स के बारे में पूछा गया है और जिसमें देखिए 2 करेक्ट स्पेलिंग है। इससे कमिटी कौन सा करेक्ट होगा। फिर कोलैबोरेशन की स्पेलिंग है। फिर उसके बाद मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर में आपको लाइन बनानी है, यानी कि जंबल सेंटेंस है। आपको इसको बताना है कि द लिटिल गर्ल के बाद ये जो बाकी के 4 सेंटेंसेस हैं इसका एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर डाल के एक करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। ऐसे 2 क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद है ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, मीन्स 1 वर्ड फॉर अ सेंटेंस। तो टू मेडिटेट बिटवीन 2 पार्टीज इन अ डिस्प्यूट क्या कहेंगे। अ मैन हू हेट्स मैरिज, उसको हम क्या कहेंगे। फिर उसके बाद है एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, मीन्स बेस्ट एक्सप्रेस मीन्स सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स हैं। 3 सिनोनिम्स आ गए। और फिर उसके बाद है आइडम एंड फ्रेजेस को एक्सप्लेन करना है कि वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, वर्थ इज सॉल्ट का मतलब क्या आता है और ब्रोक ऑफ का मतलब क्या आता है। तो इस पेपर को देखिए, इस पेपर को देख के आपको समझ में आया होगा कि इतनी सारी चीज़ें जो इंग्लिश के बुक्स में या लिसन के बुक में आप पढ़ रहे हैं वो सभी कुछ इसके अंदर नहीं है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कवर किया हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी 1-2 क्वेश्चंस के लिए अगर बहुत ज़्यादा टाइम अगर प्रिपरेशन में दे रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और उन चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ेंगे वही एग्ज़ाम में आएगा। आपको बस पढ़ना है और एग्ज़ाम में केवल अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके ये जानने की कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर मैं जितना जानता हूँ उस हिसाब से किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस पेपर को देखिए, इस पेपर के अंदर बेसिकली एंटोनिम्स आया है, सिनोनिम्स आया है, करेक्ट स्पेलिंग्स आई है और ये जंबल्ड सेंटेंस आए हैं और ये है ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है और आइडम एंड फ्रेजेस आए। 6 चीज़ें आई हैं बस दोस्तों। इसमें से आप देखिए, जैसे करेक्ट स्पेलिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो स्पेशली इसके लिए आपको समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जो अगर कुछ बड़े शब्द आते हैं तो उसकी स्पेलिंग वहीं के वहीं आप प्रिपेयर कीजिए और केवल कॉमन सेंस है कि एग्ज़ाम के टाइम में कौन सी स्पेलिंग आएगी उस पर कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है उतने डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये जैसे ये जो आपका दिया हुआ है अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप स्किपिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करें, जैसे कौन से वो सबसे इनअप्रोप्रिएट है उसको निकालें, फिर 50-50, फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट को अगर आप टिक लगाएं तो सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जंबल्ड सेंटेंस, इसके लिए आपको कुछ भी पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, ये कोई काम नहीं आएगा। आखिरी में जो आपको आता है, जितनी आपकी इंग्लिश स्किल्स हैं वही आखिरी में काम आएंगे। फिर इसके बाद है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आप पढ़ सकते हैं।
फिर उसके बाद ये है सिनोनिम्स। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो ज़रूर आएंगे, इसके लिए आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। ये आइडम एंड फ्रेजेस ये आप कर लीजिए। अब आइए चलते हैं अगले पेपर पे। अब हमने खोला है टीजीटी मैथ्स का पेपर। टीजीटी मैथ्स का पेपर देखिए, उसमें इंग्लिश का सेक्शन 20 क्वेश्चन आते हैं। ये पुराना पेपर है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आया करते थे। इसका पेपर देखते हैं। देखिए इसके अंदर भी सबसे पहले ऑपोजिट वर्ड्स पूछा गया है, एंटोनिम्स, फिर प्रेपोजिशन फिल करने के लिए बोला गया है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है देखना है कि भाई कौन सा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसमें भरना है, ईजी है ये। फिर उसके बाद ये है फोर दैट आई, फिर ये आइडम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए यहाँ पे भी। देन चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आ गए। फिर उसके बाद करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देख करके इसको टिक लगाना है, बस हो गया। अब इसमें भी देखिए टीजीटी के पेपर में भी सबसे ज़्यादा एंटोनिम्स आ रहे हैं, सिनोनिम्स आ रहे हैं, प्रेपोजिशन आई है और इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है। तो इन दोनों पेपर में आपने देखा कि जो इडियम्स हैं, सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स है, ये हर एक में आ रहे हैं। बाकी सब के अंदर जैसे प्रेपोजिशन है, तो इसके लिए आप नॉर्मल प्रैक्टिस तो हर जगह कर ही रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों पे आपको उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम में देखिए, अगर बाइलक अगर आपको आता है, अगर कॉमन सेंस में आप डाल सकते हैं तो उसको आप करिए, क्योंकि ये सारे डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं। इसमें इसके लिए अगर आप 1000 2000 अगर लाइंस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। आपको नॉर्मल देखिए 50-100 अगर इस तरह के अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट। सबसे ज़्यादा फोकस आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस पे करना चाहिए। आइए चलते हैं अगले पेपर पे। टीजीटी मैथ्स और पीआरटी का पेपर हम देख चुके हैं, अब देखते हैं पीजीटी मैथ्स का पेपर। तो पीजीटी मैथ्स के पेपर के अंदर यह है पीजीटी मैथ्स। पीजीटी मैथ्स को देखिए आप, इसके अंदर भी ऑपोजिट आ गए सबसे पहले, फिर उसके बाद इडियम्स आ गए, देन प्रीपोजिशंस, फिर से वही देखिए, करेक्ट सिनोनिम आ गए, और फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच डालने के लिए बोला हुआ है, करेक्ट सेंटेंस डालना, बस खत्म। आप देखेंगे कि पैटर्न एकदम जस्टिफाइड है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको वो चीज़ ध्यान में रख करके प्रिपरेशन करनी है। अब हम देखते हैं टीजीटी इंग्लिश का पेपर, शुरू से करते हैं। ये है सर, देखिए फिर से अपोजिट वर्ड आए हैं, प्रीपोजिशंस आए हैं, ये है टीजीटी इंग्लिश का पेपर दोस्तों। फिर इडियम्स आए हैं, बस क्वेश्चन चेंज है लेकिन चीज़ें एकदम बिल्कुल सेम है। तो इसके बाद देखिए सिनोनिम्स आ गए, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल के कौन सा करेक्ट है वो डालना है। ये टीजीटी है तो पीआरटी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, पर नॉर्मल ये उसमें भी आ सकता है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो सबके लिए एप्लीकेबल है। पैटर्न देखने में पता चल रहा है कि एक ही चीज़ आ रही है। हमने अब तक 4 पेपर देखे और पैटर्न खास हद तक सभी एग्ज़ाम के अंदर सेम आया है, मैंने सभी पेपर्स के अंदर सेम है। तो यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी या पीआरटी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ रियायतें दी जाएंगी और किसी को कम रियायतें दी जाएंगी, सबके लिए सेम है। फिर देखिए ये हम देख रहे हैं पीजीटी फिजिक्स का पेपर, जिसमें करेक्ट अपोजिट फिर से आ गए, देन करेक्ट मीनिंग, ये देखिए इडियम्स आ गया, फ्रेजेस आ गए, तो 3 क्वेश्चन फ्रेजेस, 4 क्वेश्चन फ्रेजेस से दिए हुए हैं। फिर करेक्ट प्रीपोजिशन 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, सिनोनिम्स डालने हैं 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, और फिर ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच डालना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन इन द सेंस कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन सब की हेल्प से आराम से ये जान सकते हैं कि आपको एक इंग्लिश की प्रिपरेशन करते वक्त किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आसान कहने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आसान है, अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ही ये क्वेश्चन आसान होंगे। और जैसे ये है, ये वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड दिया हुआ है, अब इन सब वर्ड के मतलब आप तभी निकाल सकते हैं जब आपने ये वर्ड पढ़े हैं, और पीआरटी के लेवल के लिए थोड़ा टफ है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जानना पड़ेगा। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि आप उन सब चीज़ों पे कम फोकस कीजिए जो कि बहुत सारी चीज़ों में दिया हुआ है, आप उन चीज़ों पे फोकस करिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न देख करके पता चला कि आपके एंटोनिम और सिनोनिम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए, बजाय इन सब के बदले आप दूसरी चीज़ें कर रहे हैं जिसके अंदर करेक्शन है,
करेक्शन है, किसी फिलअप के अंदर दिया हुआ है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये कौन सी फॉर्म आएगी, इन सब चीज़ों को ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप इधर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो पेपर में सबसे ज़्यादा है, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करें और उस पर समय दें, वो समय बजाय कि आप किसी दूसरे पार्ट पे दे रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। क्वेश्चन है केवल, तो उसके लिए अगर आप ज़्यादा टाइम इसमें दे देंगे तो अदर सब्जेक्ट्स में आप कैसे टाइम दे पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिस करें और उन सभी चीज़ों को ध्यान से देखें कि जो चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी। तो आइए देखते हैं। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन है कि सबसे पहले आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले आप एंटोनिम्स पे ध्यान दें, सिनोनिम्स पे ध्यान दें, इडियम फ्रेजेस पे ध्यान दें, करेक्ट स्पेलिंग्स पे ध्यान दें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान दें। उसके अलावा अगर आपको नॉर्मल कुछ लगे और समय आपके पास बचे तो ये कीजिए। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी जो उस टाइम के करंट स्टेटस होगा, माइंडसेट होगा, उसी बेस पे आप सॉल्व करेंगे। इन सब के लिए आपको कॉमन सेंस और उसी समय का माइंडसेट चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मेरा टिप्स ये है कि आप इन 5 चीज़ों को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसी के बेस पे आप आराम से, अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो 15 में से आप 10 ज़रूर ले सकते हैं, और अगर 20 में से आपका एग्ज़ाम है तो 15-16 आप आराम से ले सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो 18-19 कहीं नहीं गए, और उधर भी 15 में से 13-14 कहीं नहीं गए। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आपको वह बात समझ में आ गई होगी कि इंग्लिश के पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है। 5 पेपर का रेफरेंस लिया है, तो इससे ज़्यादा बाहर कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।